हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, लवप्रीत का एक डाउट था। लवप्रीत ने मुझे काफी समय पहले पूछा था कि सर कीप और पुट में अंतर बताइए, दोनों का मतलब तो रखना होता है, तो हम लोग कीप का इस्तेमाल कब करेंगे और पुट का इस्तेमाल कब करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि कीप और पुट का मतलब रखने के सेंस में क्या होगा। अगर हम लोग कहीं पर रखना है, कुछ कहना हो, रखना वर्ड आता है, तो वहां कब कीप लगाएंगे, कब पुट लगाएंगे। वैसे कीप और पुट के साथ प्रेपोजिशन लगने पर इसके अर्थ बिल्कुल बदल जाते हैं, तो आज हम लोग वो नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग रखने के सेंस में दोनों में क्या अंतर होगा ये पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आखिर तक बने रहें और समझें कि रखने के सेंस में कब कीप लगाएंगे, कब पुट लगाएंगे। Keep is indicated to retain the position of an object to have या store। लेकिन कीप का मतलब होता है कि किसी चीज को बनाए रखना, वो अपनी पोजीशन को बनाए रखता है। और कीप का मतलब हैव भी हो सकता है या स्टोर हो सकता है, जमा रखना या कहीं पर कोई चीज अपने पास होना या किसी को बनाए रखना लंबे समय तक के लिए, परमानेंटली या लंबे समय तक के लिए जब हम लोग बोलेंगे तब हम लोग को कीप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जबकि पुट का इस्तेमाल हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए कोई चीज को कहीं पर रखने के सेंस में बोलना पड़ेगा या शिफ्ट करने के सेंस में बोलना पड़ेगा कि कोई चीज यहां रखी है उसको वहां रख दे, ऐसा बोलना है, तब हमको पुट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पुट इज यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन पोजिशन। पुट का मतलब होता है, पुट ये बात बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी व्यक्ति को या किसी चीज को किसी पोजीशन में, किसी निश्चित पोजीशन में रखना, ये होता है। यानी एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह पर रख देना थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो वहां हम लोग कहेंगे पुट। ये डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग दोनों के अलग अलग सेंटेंस लेते हैं जिससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि हम लोग को पुट कब लगाना है और कीप कब लगाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कीप। कीप को हम लोग समझते हैं कि हम लोग कीप का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई ऑलवेज कीप अ मोबाइल विथ मी। आई ऑलवेज कीप अ मोबाइल विथ मी। मैं अपने साथ हमेशा एक मोबाइल रखता हूं, मतलब वो मैं उसको बनाए रखता हूं। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं तो मैं अपने साथ एक मोबाइल रखता हूं। अब कोई सोल्जर कह सकता है कि हम अपने साथ हमेशा हथियार रखते हैं, वो कैरी करते हैं, उस चीज को लगभग परमानेंटली अपने साथ रखते हैं, उसको कैरी करते हैं। यहां पर दोस्तों आप पुट नहीं लगा सकते, आपको यहां पर कीप बोलना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आई ऑलवेज कीप अ मोबाइल विथ मी, मैं अपने साथ हमेशा एक मोबाइल रखता हूं। आई ऑलवेज हैव अ मोबाइल विथ मी ना बोलते हुए मैंने यहां पर कीप लगा दिया, यहां पर आप पुट नहीं लगा सकते। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू कीप अ कॉस्टली पेन विथ यू। डू यू कीप अ कॉस्टली पेन विथ यू। क्या तुम अपने साथ महंगा पेन रखते हो। क्या तुम अपने साथ महंगा पेन रखते हो। दोस्तों, वही बात, मोबाइल रखने की बात हुई तो पेन रखने की बात हो रही है, यहां भी आप पुट नहीं लगा सकते। यू शुड कीप चेंज विथ यू। तुम्हें अपने साथ चेंज रखना चाहिए। जैसे आप सब्जी ले रहे हैं और सब्जी लेने वाले को आप बड़ा नोट थमा रहे हैं, अगर वो कहता है कि भाई तुम्हें अपने साथ चेंज रखना चाहिए, तुम चेंज क्यों नहीं रखते हो, तब वो कहेगा यू शुड कीप चेंज विथ यू। पुट नहीं कहेगा दोस्तों, यहां पर कीप आना चाहिए, पुट नहीं आएगा, क्योंकि वो कहता है तुम अपने साथ उस चीज को बनाए रखो, वो चीज आप अपने साथ आपको परमानेंटली रखना चाहिए, कीप आएगा। आई नेवर कीप द शूज इनसाइड द डोर। I never keep the shoes inside the door. I never keep the shoes inside the door. मैं कभी भी जूतों को दरवाजे के अंदर नहीं रखता हूं, यानी परमानेंटली उसको स्टोर नहीं करता हूं। कीप लगाया। I always keep a diary with me. मैं हमेशा अपने साथ एक डायरी रखता हूं, क्योंकि मुझे कभी कुछ लिखना होता है, कभी कुछ करना होता है, तो मैं डायरी को अपने साथ हमेशा रखता हूं। तो I always keep a diary with me. बिल्कुल मोबाइल के जैसे ही हो रहा है, गन के जैसे ही हो रहा है, पेन के जैसे ही हो रहा है, वही अर्थ निकल रहा है। आई ऑलवेज कीप अ रिकॉर्ड ऑफ माई वीडियोस।
आई ऑलवेज कीप अ रिकॉर्ड ऑफ माई वीडियोस, मैं अपने वीडियोस का हमेशा रिकॉर्ड रखता हूं। यहां पर भी आप पुट नहीं लगा सकते, वो चीज आप बनाए रखते हैं, वो आप परमानेंटली एक रिकॉर्ड रखते हैं ताकि मैं कभी भी अपने वीडियो को देख सकूं। आप उसका रिकॉर्ड रखते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स नोट बनाते हैं, बहुत से स्टूडेंट और भी बातें रखते हैं, तो वहां पर वो कीप कहेंगे, पुट नहीं कहेंगे। ये हैव के सेंस में आ रहा है। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं यहां पर हैव का अर्थ निकल रहा है प्लीज कीप डिस्टेंस। दोस्तों आजकल ये बहुत चल रहा है, दूरी बनाए रखें, प्लीज कीप डिस्टेंस। बैंक में जाते हैं और कहीं जाते हैं तो वो कहता है प्लीज कीप डिस्टेंस। यहां पर पुट नहीं लगाया जा सकता, कोई चीज बनाए रखने के सेंस में यहां पर आ रहा है। ही वॉज अनेबल टू कीप द वर्ड, ही वॉज अनेबल टू कीप द वर्ड, वो अपना वादा निभा नहीं पाया, वो अपना वादा निभाने में अयोग्य था, असक्षम था। तो यहां पर दोस्तों देखो कीप आया, पुट नहीं आ सकता, वो चीज बनाए रखने के सेंस में आ रहा है। कीप सम बुक्स विथ यू, अपने साथ कुछ किताबें रखो। कीप सम बुक्स विथ यू, अपने साथ कुछ किताबें रखो। अगर कोई यात्रा करने जा रहा है और हमें कह रहा है भैया बोर हो जाओगे यार, अपने साथ कुछ किताबें रख लो, तो हम लोग कीप कहेंगे, पुट नहीं कहेंगे। अब दोस्तों देखो मैंने पुट और कीप में थोड़ा सा मैंने अंतर बताया, इसमें आपको बातें क्लियर हो जाएगी कि हमको पुट कब कहना है और कीप कब कहना है। प्लीज पुट सम पीनट्स इन माई पॉकेट, अगर मैं किसी से कहता हूं कि यार कुछ पीनट्स वहां जो रखे हैं वो कटोरे में या किसी बॉक्स में रखे हैं, यार थोड़े से पीनट्स जो है, मूंगफली जो है वो मेरे पॉकेट में डाल दो। अगर मैं पॉकेट को ऐसा करके कहता हूं कि भाई यहां पर कुछ पॉकेट्स में मेरे कुछ पीनट्स डाल दो, डाल दो, वो चीज वहां पड़ी है उसको कटोरे से शिफ्ट करके मेरे पॉकेट में डाल दो, तब आप कहेंगे प्लीज पुट सम पीनट्स इन माई पॉकेट। यहां पर थोड़ा सा मेरे पॉकेट में पीनट डाल दो, यानी कटोरे से शिफ्ट करके मेरे पॉकेट में परमानेंटली नहीं डालो, कुछ समय के लिए उस चीज को डाल दो क्योंकि बाद में तो मैं खा ही जाऊंगा उसको। या तो मैंने यहां पर पुट का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं कहता है कि आई ऑलवेज कीप अ पेन इन माई फ्रंट पॉकेट, आई ऑलवेज कीप अ पेन इन माई फ्रंट पॉकेट, अगर मैं कहता है कि मैं हमेशा अपने फ्रंट पॉकेट में एक पेन रखता हूं, तो यहां पर मैं पुट नहीं कहूंगा, मैं कीप कहूंगा, क्योंकि मैं उसको परमानेंटली मैं लेके जाता हूं, कैरी करता हूं, रखता हूं मैं उसको। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में मैंने क्या कहा, पहले वाले सेंटेंस में मैंने कहा कि कृपया कुछ पीनट्स, कुछ मूंगफली मेरे जेब में डाल दो, डाल दो बोला मैंने, जो कि कुछ समय के लिए डाल दो। या जबकि पेन को जो मैं रख रहा हूं वो परमानेंटली रख रहा हूं, मैं उसको लेके जा रहा हूं। या ये दो अंतर अगर आप लोग समझ गए हैं तो पुट का मतलब और कीप का मतलब रखना के सेंस में कब लगाएंगे ये आप समझ जाएंगे अच्छे से। पुट द कप ऑफ टी ऑन द टेबल फॉर शॉर्ट टाइम, अगर हम किसी को कह रहे हैं कोई चाय का प्याला लेके आया और वो हमसे कह रहा है भैया चाय ले लो और मैं कुछ काम में बिजी हूं, व्यस्त हूं, तो मैं कहूंगा पुट द कप ऑफ टी ऑन द टेबल, टेबल पर चाय का प्याला रख दो। तो मैं उस समय कहूंगा कि टेबल पर चाय का प्याला रख दो, यानी शॉर्ट टाइम के लिए वहां रख दो, मैं बाद में उसको ले लूंगा, पी लूंगा, और पीने के बाद मैं उसको जहां उसकी जगह वहां रख के आ जाऊंगा। तो यहां पर शॉर्ट टाइम के लिए हमने उसको रखने को बोला है, तो हमने क्या बोला, पुट द कप ऑफ टी ऑन द टेबल, हमने यहां पर पुट बोला है। अब दोस्तों अगला सुनिए, अगला सेंटेंस, आई कीप द कप्स इन कबर्ड, आई कीप द कप्स इन कबर्ड परमानेंटली फॉर ए लॉन्ग टाइम, जबकि कप के रखने की जगह क्या है, कबर्ड है, तो मैं कबर्ड में कप्स को रखता हूं, मैं कबर्ड में कपों को रखता हूं, ये कह रहा है, यानी परमानेंटली रखता हूं, उसके रखने की जगह, उसको स्टोर करने की जगह वही है। हम फ्रिज में सब्जियां रखते हैं तो हम लोग बोलेंगे वी कीप द वेजिटेबल्स इनसाइड द फ्रिज, यहां बोलेंगे, ठीक, यहां पर कीप लगाएंगे क्योंकि वो स्टोर करते हैं, वो उसको परमानेंटली उस जगह पर रखते हैं। जबकि पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या बोला था कि भाई कप जो है ना, अभी मैं अपने काम में बिजी हूं तो एक काम करो टेबल पर रख दो उसको थोड़ी देर के लिए, तो वहां पर हमने पुट लगाया था, थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। जबकि परमानेंटली हमने कप्स को कहां रखते, कबर्ड पे रखते थे, यहां पर हमने कीप लगाया। तो लवप्रीत मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि पुट का मतलब रखना कब होगा और कीप का मतलब रखना कब होगा। शॉर्ट टाइम के लिए रखना होगा या थोड़ी देर के लिए ऐसी फिलहाल रखना होगा तो हम लोग उसको पुट बोलेंगे। परमानेंटली रखना होगा या हैव के सेंस में आएगा, या फिर लंबे समय के लिए रखना होगा, या स्टोर करने के सेंस में अगर हमें कहना है तो हमको कीप कहना पड़ेगा।
डोंट पुट कप्स हियर बट कीप देम इन द किचन। अब कोई कप को कहीं भी रखने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग कहेंगे डोंट पुट द कप्स हियर, डोंट पुट द कप्स हियर, यहां पर कप को मत रखो भैया फिलहाल, बट कीप देम इन किचन, उसको किचन में रखो क्योंकि किचन ही उसकी परमानेंट जगह है, वहीं पर हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं, वो उसकी परमानेंट जगह है, वहां जाके रखो। देखो एक ही सेंटेंस मैंने पुट का भी इस्तेमाल किया, कीप का भी इस्तेमाल किया, इससे आप लोग को समझ में आने लगा है कि हम लोग पुट कब लगाएंगे और कीप कब लगाएंगे। डोंट पुट टू मच प्रेशर। अब दोस्तों पुट का मतलब होता है डाल देना, डाल देने के सेंस में आता है कि देखो अब हम लोग उसको कुछ नया वर्ब बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं, नया वर्ब बनाने के लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, पुट का मतलब डालना भी होता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आप कीप नहीं लगा सकते। डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन चिल्ड्रन, किसी बच्चे पर ज्यादा प्रेशर मत डालो, किसी बच्चे पर ज्यादा दबाव मत डालो, यहां पर आप कीप नहीं लगा सकते, डोंट कीप टू मच प्रेशर नहीं बोल सकते, आपको पुट बोलना पड़ेगा। एक नया वर्ब बनाने के लिए हमने यहां पर इस्तेमाल किया है, डालने के सेंस में इस्तेमाल किया। प्रेशर डालना अगर हमें कहना है किसी स्थिति में किसी को पहुंचा देना, किसी कंडीशन में किसी को पहुंचा देना, किसी व्यक्ति को किसी कंडीशन में किसी स्थिति में डाल देने के सेंस में आ रहा है, तब हम लोग पुट कहेंगे, कीप नहीं कहेंगे। यू हैव पुट योर सेल्फ एट हाई रिस्क, यू हैव पुट योर सेल्फ एट हाई रिस्क, तुमने अपने आप को बहुत बड़ी रिस्क में डाल दिया है, तुमने अपने आप को बहुत बड़ी हाई रिस्क में डाल दिया है। यहां पर हम लोग कीप नहीं बोलेंगे, पुट ही बोलना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको एक अलग स्थिति में डाल दिया, एक अलग कंडीशन में डाल दिया, हाई रिस्क की कंडीशन में डाल दिया है, तो आप यहां पर पुट लगाएंगे, कीप नहीं लगाएंगे। और आगे देखते हैं दोस्तों, आर सोल्जर्स ऑलवेज कीप द वेपन्स विथ देम बट यस्टरडे दे डिड नॉट हैव या कीप सो दे पुट देमसेल्व्स एट हाई रिस्क। हमारे जो सोल्जर है वो हमेशा वेपन्स को रखते हैं, हमारे सोल्जर्स हमेशा वेपन को रखते हैं अपने साथ, तो यहां पर देखो कीप का इस्तेमाल किया क्योंकि वो परमानेंटली रखते हैं। बट यस्टरडे दे डिड नॉट हैव या कीप, पर वो कल अपने साथ उन लोगों ने नहीं रखा, कल नहीं रख पाए, नहीं रखा उन्होंने, फिर कीप का इस्तेमाल किया गया। सो दे पुट देमसेल्फ एट हाई रिस्क, इसलिए उन्होंने अपने आप को हाई रिस्क में डाल दिया। अब यहां पर देखो पुट का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए उन्होंने अपने आप को हाई रिस्क में डाल दिया, हाई रिस्क की कंडीशन में अपने आप को डाल दिया, पुट का इस्तेमाल किया गया। तो एक ही सेंटेंस मैंने कीप भी लगाया, पुट भी लगाया, जिससे आप क्लियर हो जाएगा आपको कि हमको कीप कब लगाना है, पुट कब लगाना है। तो लॉन्प्रीत, मुझे उम्मीद है कि आपको रखने के सेंस में पुट का इस्तेमाल कब करना है, कीप का इस्तेमाल कब करना है, आप समझ गए हैं। इनके साथ प्रेपोजिशन लगाएंगे तो अर्थ बदल जाएंगे, वो अर्थ क्या रहेंगे ये एक अलग बात होगी, ये अलग वीडियो होगा, लेकिन रखने के सेंस में आज आपको मैंने बताया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पुट और कीप में रखने के सेंस में क्या अंतर है ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपके भी डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अपने डाउट पूछना बंद नहीं करना है दोस्तों, और ऐसे वीडियो बहुत से लोगों को शेयर करें जिससे हर कोई अपने डाउट दूर कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।